हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। बड़ौदा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियों की ओर से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि वो बड़ौदा के रण को फतेह करें। इसी बीच ये जरूरी हो जाता है कि बड़ौदा के लोग क्या कुछ कह रहे हैं जानना। तो इसी बीच हरियाणा न्यूज की टीम बड़ौदा में पहुंच चुकी है और ये टीम बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांवों का दौरा कर रही है और जान रही है कि बड़ौदा के लोगों की जहन में क्या कुछ है, कितना विकास बड़ौदा में हुआ है, बड़ौदा क्षेत्रवासियों की क्या क्या मांगे हैं। नेता बोलने लग रहे हैं, वो सुन लिए थे, ईब बारिश है बड़ौदा की, ईब बड़ौदा बोलेगा, तो ईब बड़ौदा बोलेगा। अरे बड़ौदा के अंतर्गत आने वाले गांव उलाना में इस वक्त हम हैं, हमारी गेला हमारे किसान भाई भी से इनसे भी जानांगे कि वह अपने इलाके में क्या कीमत समस्या देखने लग रहे हैं। भाई तो बताओ कि आपने खेती में कितना फायदा हुआ और के की में इब किसाना की समस्या है। जी फसल का भाव नहीं रहा अभी, इसमें दिन नहीं हुआ, इसको आधा देश को वो कर दिया जी, इसने फसल को जी भाव नहीं रहा जी। धान का भाव जी 3500 रुपये के लगभग था जी, अरे भाव 1800-1900 का लगभग बिक रहा है। आधा भाव घट गया जी फसल का जी। और गेहूँ का भाव जी 1925 का रेट था जी जब उसमें सीजन में जी, अब 1500-1600 के लगभग बिक रहा है जी गेहूँ जी। अच्छा, जीरी की फसल की बात करें तो वो कैसी खरीदी जा रही है इलाके में? जी मंदा भाव में खरीदी जा रही है जी। अच्छा जी, इसका 21 का भाव 3500 लगभग था जी। अब की बार ये 2200-2300 बिक रही है जी। और ये 1509 जी पिछली बार 3000 का भाव है जी इसका जी। अब की बार ये 1900, 1800, 2000 इस भाव बिक रही है जी। अच्छा, बाजरे की फसल की बात करें? बाजरे की फसल की जी 21,500 रेट है जी बाजरे का, और मंडी में जी 1400 भाव भी खरीदा जा रहा है। अच्छा, ये भी किसानों का कहना है कि अगर एक किले में, एक खेत में 30 क्विंटल जो है बाजरा पैदा हो रहा है तो सरकार की ओर से 10 क्विंटल ही खरीदा जा रहा है, यानी कि बहुत कम खरीदा जा रहा है। ये एक जमींदार जी हड़ा गाँव का था जी, वो बाजरा 4 किले थे जी, उसका सारा 30 क्विंटल मतलब 10-12 क्विंटल बाजरा लिया और बाकी ले जाओ जी। अच्छा, बाकी के जो बाजरा बचे उनको कहाँ क्या करते, बेचते उन्हें पौने दाम पर? फिर वहाँ बेका क्या जीते जी, गाँव में इतनी वो नहीं है जी खपत जी बाजरा की जी। बाकी ये बाजरा कितने ले जाओ जी किसान, 8 क्विंटल बाजरा ले जी किला जी बाजरा हो जाओ 1 किलो में जी 40-16 क्विंटल के लगभग हो जाए जी बाजरा किला। तो यहाँ ये किसान कह रहे हैं कि यहाँ बाजरे की फसल एक खेत में चाहे कितनी भी हो, लेकिन मंडी में केवल 8 क्विंटल बाजरा ही खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों का ये कहना है कि जो बाकी का बचा हुआ बाजरा उसको स्टोर कहाँ करे, क्योंकि पशुपालन जो किसान कर रहे हैं उनके घरों में इतनी जगह नहीं होती है कि वो अपना बाजरा, अपनी फसल को स्टोर कर सके। बारिश भी होती है तो किसानों के ऐसे घर होते हैं कि बारिश के दौरान भी टपका आता है। तो क्षेत्र के जो किसान हैं वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आहुलाना गांव में फिलहाल हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ तमाम किसानों से भी जानेंगे और किसानों से ये भी जानेंगे कि अब की बार वो किन्हें वोट देना चाहते हैं, अब की बार वो विधायक के कामकाज से कितना खुश रहे और किनको अपना विधायक देखना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। आहुलाना गांव के जो है कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये शाम का वक्त है और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं तालाब में जो है यहाँ के ग्रामीण अपने पशुओं को लेकर आए हैं। अक्सर गांव में आप देखते हैं कि ऐसे जोहड़, ऐसे तालाब मिलते हैं जहां पर पशु शाम के वक्त जो है यहाँ पर देखे जाते हैं, पशुओं को पानी यहाँ पर पिलाया जाता है। तो गांव के इलाके में खास तौर पर अगर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव की बात करें तो पानी की कमी बहुत गहराई हुई है। काफी ऐसे गांव हैं जहां पर तीसरे दिन पीने का पानी आता है। तो ऐसे में यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके लिए अपने पशुओं को नहलाना, पानी पिलाना एक समस्या है। अब भाई साहब ये बताओ कि आपके क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिला या किसानों को किस तरह से उनकी फसल का रेट मिल रहा है फिलहाल? फसल तो दिन हो जी बाहर तो कुछ कह रखे मैंने, वो फिर बिक नहीं रहा। अनाज पूरा लेंदे जो किला का औसत लेकर वो लेंदे भी नहीं, तो न्यूतन पारी जीरी का भी को खास नहीं मिला, तो ये बहुत समस्या हूँ देखें तो ये बात। अच्छा, सरकार की ओर से कहा गया था कि वो दाना दाना खरीदेंगे, तो आपकी सारी फसल खरीदेंगे? कौन खरीदेगी? नहीं,
ना जीरी की फसल में लाभ हुआ, ना गेहूं की फसल में लाभ हुआ, ना सरसों की फसल में। पहले कितना बहुत रेट था, अरे आधो आधो हो लिया, बता क्या फायदा होया। तो ये बात नो बाजरे का है, नो कपास का है, तो सारे गिरावट में आ रहे हैं मैंने भाव तो। अच्छा भाई, गांव का जनमत जो है वो किन की ओर लग रहा है? हमारा विरोध दल का तो है इस कांग्रेस का, पहली बात यह है। और तो हम तो क्या कैसेगा। अच्छा, फिलहाल गांव वाले क्या कह रहे हैं, कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? रुझान तो वैसे सबका नहीं होता है, फिर हमारा तकरीबन कांग्रेस ही जाता है, कुल मिला गया है। अच्छा, बीजेपी जेजेपी की बात करें तो? ना कोई नहीं, मुश्किल है। विरोध है उनका, किन कारणों से? कारणों से यह है जो करो ये कांग्रेस में तो आ जाते पहले तो जब तो हो जाता पूरा, ये कांग्रेस तो नहीं, इसमें बीजेपी में चले गए, जज कट गई, तो ये कोशिश भी ना मिल रही है। हाँ, ये बात। अच्छा, बीजेपी जेजेपी किसी का जनाधार नहीं गांव में? कोई नहीं। और भी किसान हमारे साथ हैं। भाई साहब, लॉकडाउन के दौरान गांव में किस किस तरह की परेशानी रही, क्या उन परेशानियों का भी समाधान हो पाया है? परेशानी ट्रैफिक चलना नहीं था, पब्लिक को बाहर नहीं निकलने देते, रोड़ा पर नहीं घूमने देते, शहर में जाओ वहाँ परेशानी थी, कोई सामान लेने चले जाए दुकानें बंद कर देते ठाक है। अच्छा, गांव में जो हमारे छोटे तबके हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे खेतों में हम अक्सर देखते हैं जिनको हम मजदूरी, जो किसान जो है उनको अपने खेतों में मजदूरी भी देते हैं, दिहाड़ी भी देते हैं, चाहे बाड़ी की बात करें या फिर धान की फसल की बात करें, तो उन वर्गों पर क्या असर पड़ा? उनका सारा असर पड़ गया जी, बाहर निकलने नहीं दिया किसी को भी, बेरोजगारी मर गई, मजदूरी नहीं मिली, खेत में जाएंगे चोर हो गए, शहर हम जहाँ गवर्नमेंट रोक लेती, कहाँ भाग जाओ, यहाँ बीमारी लग जाएगी, बहुत परेशान हो जाए। अच्छा, ये जो विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा, उनका कामकाज कैसा रहा, उनके कामकाज से संतुष्ट है? ना काम कुम तो कुछ नहीं हुआ उसका, बस वो बना दिया, फिर काम कुम कुछ नहीं। अच्छा, फिलहाल जनमत किन की ओर नजर आ रहा है? अभी तो कांग्रेस का है पूरे गांव में कांग्रेस का। अच्छा, बीजेपी जेजेपी क्योंकि टक्कर तो बीजेपी जेजेपी कांग्रेस के बीच में है। ना, कोई टक्कर नहीं, एक तरफा है ये तो, कि किसान परेशान हो गए, इसके करने एक तरफा हो गए। अच्छा, पूरे गांव में एक तरफा? हाँ, बस तो मैं तो मैं बीच का तो जाऊंगी वोट तो। भाई, आप बताएं कि रोजगार आपके क्षेत्र के युवाओं को मिला? नहीं मिला, रोजगार नहीं है यहाँ, रोजगार तो मिलता भी नहीं, वैसे तो रोजगार कहाँ पे है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं और नहीं, तो रोजगार तो मिला नहीं। अच्छा, यहाँ आहुलाना में एक ये शुगर मिल है, उससे गांव वालों को किसी प्रकार का लाभ मिला कि रोजगार मिले हो या फिर किसानों को लाभ मिला हो? न तो किसानों को लाभ है, न कोई रोजगार है, सिर्फ 10 बंदे लगे हुए इस काम के, बाकी कुछ नहीं लगा हुआ। तो ये देख लो आप खुद अंदाजा लगाओ कितना रोजगार है। जैसे कि गन्ने की फसल आती है, तो इस शुगर मिल का कितना फायदा यहाँ के किसान को? ये तो शुगर मिल फायदा तो ले सही है, और इन हवा एक तो दूर ले जाओ गन्ना, एक ही है डाल दिया। रेट सही मिल जाता गन्ने का? यहाँ पर रेट बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें रेट सही मिलता है, किसान अपने नजदीकी गन्ना बेच लेते हैं, तो ऐसे में किसान को फायदा है। लेकिन दूसरी ओर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार कितना मिला, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि गांव के कुल 10 नौजवानों को यहाँ पर रोजगार मिला है, ये इतने साल में 10 ही नौजवानों को रोजगार मिला? जितने भी हैं 10 बाकी सिपाही हैं, और तो कोई यूपी का है, कोई मध्य प्रदेश का, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, वहीं लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ विरोधल का तो सारे टोटल मार के 20 बंदे लगे हुए हैं और बाकी लगे नहीं है। बताओ आप, ये तो करे हो क्या है, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा जब कुछ हुआ ही नहीं तो उसके बाद बताओ रोजगार कहाँ है। एक और किसान भाई हमारे साथ हैं यहाँ पर, आपकी हाँ चले गए, इन्हें मांग रहे 3 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा था 9 साल का, 9 साल का ज्यादा 3 साल का, फिर कैंसिल करके इन्हें। अब ये बाजरा है, बोले बाजरा वो पानी का चोवा मतलब नीचे जा रहा है, ऊपर आओ तो बाजरा फसल बिक्री होती नहीं, पंजीकरण होता नहीं, बाजरा घर पकड़े उन्हें चूहे खाने लग रहे। बताओ क्या क्या फायदा है सरकार का, है सरकार की मजदूर देख के है नहीं सरकार है। बताओ बाजरा कहाँ ले जाए, बताओ 60 मन बाजरा पड़ा कहाँ ले जाए बताओ। अभी 1200-1300 रुपए क्विंटल ले है दुनिया, तो गवर्नमेंट का रेट 2150, बताओ क्या करें। तो ये जो जी सरकार किसान विरोधी है। अच्छा, ये शुगर मिल की हम बात कर रहे हैं, तमाम किसानों से मेरा सवाल भी रहा कि शुगर मिल से उनको कितना लाभ मिला। तो आपके इलाके में जो रोजगार है वो तो कम ही रहा। गाँव उठ के जाएगा तो लाभ मिलेगा, उधर की हवा चलती है, सारा धुआं राखी कपड़ों पर बर्तनों पर सब क्या पड़ती है, फिल्टर लगाते नहीं, तो सारा नुकसान है। तो क्या ग्राम वासियों ने वहाँ किसी अधिकारी को ये कहने की कोशिश की कि इस प्रकार से पर्यावरण जो है वो खराब होता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है? कहते हैं, कौन सुनवाई करे, कोई नहीं सुनवाई करता।
अच्छा, जनमत आपके गांव का किन की ओर है? हाँ जी, जनमत किन की ओर है? कौन सी पार्टी पर चाहते हैं कि अब की बार आप यकीन कर सकें? कांग्रेस ही आएगी जी, और नहीं आएगी कोई। अच्छा, बीजेपी जेजेपी का विरोध आप लोग कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं। किसान विरोधी है ही, किसान के हक की कोई सरकार नहीं जो कांग्रेस के अलावा। पानी बराबर चलता था, नहर में पानी नहीं आता तो क्या करें। आपके इलाके में कितना विकास हुआ भाई साहब? कुछ भी ना आया तो उठारा जम हुआ जो कुछ भी होया। अच्छा, इन अंकल ने कहा कि चौपाले बन गई, स्कूल जो है वो बन गई, पहले की बन बनी उड़ी थी, गई। तो कुछ नहीं कराया। अच्छा, जो गांव में जो छोटी जातियां हैं, खास तौर पे जो किसानों के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, तो उनकी स्थिति कैसी? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो है खेतों में काम तो होता रहा, लेकिन जिन किसानों ने पट्टे पर जमीन ली थी कि उनके भी खर्चे बढ़े हैं। पट्टे पर जो जमीन ली है उसका भी किराया उनको देना है, फसल भी बेचनी है, मजदूर भी लेकर आने हैं। तो ऐसे में किसानों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा और जो दिहाड़ीदार जो जातियां हैं उनका क्या रहा? सबका बुरा हाल है इस राज्य में, ना किसान का बोला, ना मजदूर का बोला, ना दलित का, किसी का छत्तीस बिरादरी किसी का बोला नहीं है। अच्छा, मानते हैं कि सरकार ने गांव में भाईचारे को भी तोड़ा है? हाँ, आपके गांव में भी ऐसी स्थिति? ना हमारे गांव में तो थी नहीं, फिर ज्यादातर जो राजकुमार सैनी बीजेपी का था, अब जो भी करा रही है बीजेपी तो करा रही है। किसाना दे दिया, इबजीरी है, पटरी है, किले 50-50 हजार के किले जमींदार दामों पर ले हुए हैं। 10-15 हजार की जीरी होगी जो किसान तो मर गया। हम राम मंदिर तक के लेना था, 370 तक के लेना था, उड़े हम उड़ा। जमींदारा ने अपने जवाना का बेरा है कि हमारे जवान जो सीमा पर सरहद पे जो शहीद हुए हैं वे ना हुए, तिरंगे में लिपटे हमारे भाई ना हुए। ईब के सुरक्षित है उड़ा, देश की कितनी वो होगी, इन्होंने तो अपना ये क्या करोड़ का जहाज लाया, जहाज खाने दे देगा इसने। मोदी हो रही, मोदी जी कितने करोड़ का जहाज लाया, इतना गरीब आदमी दे दो तो समाधान तो हो। अच्छा, तो किसान जो है लॉकडाउन के दौरान कई सारे खर्चे बढ़े, जो ऑनलाइन क्लासेस थी तो कई ऐसे किसान भी थे जो फोन खरीद के अपने बच्चे को नहीं दे सकते थे, क्योंकि हर किसान एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल नहीं करता। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन की बात करें तो किसान बाहर जाकर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, किसान को वो भी नहीं पता। तो काफी ऐसे किसान हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे में लॉकडाउन के दौरान गेहूं की फसल भी नहीं बिकी किसानों की। तो क्या आपकी स्थिति पर इस तरह का असर पड़ा कि भाई कर्जा लेना पड़ा हो? आपने ऐसे किसान अपने गाँव में देखे हो? बहुत है जी, पढ़ाने का भी बहुत नहीं, फोन लेने का भी बहुत नहीं, वो किसी पे ब्याज पे लेके ले आओगा फोन। फीस मांग रहे हैं, फीस माफ, फीस पाप, स्कूल वाले भी फीस मांग रहे हैं, कितना पढ़ा हुआ गरीब आदमी। अच्छा, आपके इस गांव में शुगर मिल भी है, किसानों को कितना फायदा उसका? इसमें तो बहुत बढ़िया फायदा, गाँव में तो बहुत बढ़िया फायदा। तो इधर की इधर गन्ना बेच लेते हैं आप लोग। अच्छा, क्षेत्र के युवाओं के रोजगार की बात करें तो मिले हैं वहाँ पर रोजगार? ये 20-25 लड़के लगे थे और ये जो दिहाड़ी दप्पा कर ले हैं 5,000 की 7,000 की नौकरी। गन्ना भाव बताया, आए साल 10 रुपये का था, ये 2 साल हो 1 रुपये गन्ना बताया है। मिल में भी गन्ने का? मिल में गन्ना कोई बात नहीं बताया। लेकिन ये है कि ये किसानों को ये सहूलियत है कि वो अपना गन्ना आहुलाना से उलाना में ही डाल देते हैं, यहीं पे खरीदा जा सकता है। वो है जी सुविधा बस। वो भी जो गन्ना तो भाव नहीं बता रहा, मैं गन्ना भाव नहीं बताएगा तो किस तरह होगा। जमींदारी जो गरीब बाजरा है ये 21 रुपये कह रहे हैं, बिकता तो कौन मंडी में? बराबर 5 मन 6 मन ले हुए हैं, बाकी कन कित ले जाओगा जमींदार? धान है, धान उड़ा मंडिया में सूख रहे हैं। अच्छा, कृषि मंत्री जेपी दलाल आए और बड़ौदा के उपचुनाव की जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तो नेताओं के दौरे जारी है, कई गांव में भी कृषि मंत्री का विरोध हुआ है। आपके गांव में आए वो? ना, हमारे गांव में कोई नहीं आया है। तो समस्या बताने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे हम किसान परेशान हैं? ये आए नहीं तो किससे बतावाएंगे। रणजीत चौटाला आता ना, 24 घंटे बिजली दूंगा, किताब 24 घंटे बिजली, वो तो झूठे वादे करके चले जा। कितने घंटे आती है बिजली? ये 10 बजे आएगी और 2 बजे चली जाती है। अच्छा, दिन में 10 बजे आके 2 बजे चली जाएगी, 4 घंटे रात को रहती है। अच्छा, पानी कितने दिन में आता है? पानी तो ये कुड्डा का राज में बढ़िया चलता था, अब तो ये इतना पानी चला, मैं खेत में भी नहीं चढ़ रहा। ये तो इलेक्शन की मारी चल रही, नहीं तो तुम लेंगे ना। अच्छा भाई साहब, आप बताओ कि आपके इलाके में किसानों की समस्याएं तो हम लगातार सुन रहे हैं।
ये समस्या है किसान की बताओ भाई साहब। सारी जी पहले कहेगा बिजली माफ है, कर्जा माफ कराएंगे, 10 लाख रुपये किसान के खाते में आएंगे, किसी कमी नहीं आएगी। अच्छा भाई, ये भी कहा गया कि जो फ्री ट्यूबवेल कनेक्शन है वो किसानों को देंगे, लेकिन वहाँ पर सरकार ने कह दिया कि मोटर हमारे खरीदेंगे। मोटर अपनी ले आए, उन्होंने तो दूना खर्चा बता दिया जमींदार का। एक तो अपनी पुरानी मोटर लिया हुआ है, एक 30-35 हजार की नहीं दे हुआ है, और तो उसकी कैप्टन ने भी मनु की मोटर पे कौन लाग रही है गवर्नमेंट, तो कितने ले आओगी। अच्छा, तो ट्यूबवेल कनेक्शन भी फ्री में नहीं मिले किसानों को? पैसे दिए हैं, पैसे की 3-4 साल हो लिए थे पैसे जमा और जब ट्यूबवेल थे आए हैं, और वो भी अपनी मोटर दी है गवर्नमेंट ने। तो कितना बुरा हाल है जमींदार अच्छा, का। तो जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन आए हैं, किसान भाई बता रहे हैं कि जो मोटर लगती है वो ये शर्त रखी गई थी कि हमारी ही मोटर किसान खरीदेंगे। अच्छा, वो मोटर अगर वो धंसती है तो किसान को ही वो घाटा होता है। तो ऐसा भी हुआ कि आपके जो जमीन में जो पानी का स्तर है वो कम रहा, मोटर लगाई आपने, फिर मोटर धंसी? हाँ जी, जो जिसके पास है छोटा ट्यूबवेल लाने की पैसे हैं वो तो छोटा लगाएगा, मैंने ब्लॉक लाएगा। उन्होंने वो समरसीबल मोटर दी जिसका बहुत नहीं 2-2 लाख रुपए लगते हैं उसमें ट्यूबवेल लगाने में। गरीब आदमी कैसे ट्यूबवेल लगाएगा 2-2 लाख रुपये? एक डाला कैसे लगाओ बड़ा ट्यूबवेल, समस्या है। इसमें ईख बो है, गेहूं बो है, बरसम बो है, टंग रखा है। अच्छा, आप जमीन पट्टे पर बोते हैं? हाँ, पट्टे बो है। अच्छा, पट्टे पर आप जमीन बो रहे हैं, तो लॉकडाउन के दौरान कितनी परेशानियां हुई? परेशानियां जी, परेशानियां जी, बाजरे घर पड़े जी, बाजरे कोई नहीं लेता, किसी घर में जाओ जो बाजरा पड़े। 15-15 लाख रुपए में मोदी ने वादा खत्म हुआ, किसे खत्म आ गए। ये तो कागज करवाया जा, ये भी अनपढ़ आदमी शायद सुविधा कर नहीं सकता ना। मैं ये स्कूल में पीछे मांगे हैं, ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, करा के मांगने लग रहे हैं। कितने ला के देगा? जिसका माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं तो कितने ला के दे देगा? रेनू को नौकरी पूछी कितने मन ला रहे दिया। इलेक्शन के टाइम पर ऑर्डर कहते लड़ाई छड़ी, लड़ाई होगी, लड़ाई कि मैं ना होता है ना। अपने वो है अपने राजनीति चमकने खातर करे कि कुछ ना मोदी माती। अच्छा भाई साहब, ये बताओ कि पट्टे पर जमीन लेने के बाद फसल नहीं मिलती तो क्या क्या करे जो है जी, को किसी ब्याज भले को किसी मंगा तो अगला बांध लेगा। अच्छा, सरकार कह रही है कि कृषि कानूनों के तहत हम तो किसानों को ना जो बिचौलिए हैं उनसे बचाते हैं। कोई बिचौलिया नहीं भी ऐसा है, आड़ती के पास नहीं जाओगा जमींदार, आड़ती पैसे नहीं देगा। जो गरीब आदमी आड़ती के साथ काम करता हो, जमीन लेता, खार बीज है जो आड़ती पे लेता, आड़ती नहीं रहेंगे तो जमींदार कैसे काम करेंगे? जिसके पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा? आड़ती खत्म हो गया तो जमींदार खत्म हो गए। तो पैसे नहीं देगा तो आप उसका लेन देन है, किसी के पास है ना है तो आड़ती के पास भी लेना पड़ता है ना पैसा। तो फसल अपने काट देगा, फसल जाए तो काट देगा, फसल नहीं पकेगी तो अगला के देगा। तो कृषि में आड़ती और किसान के बीच में कड़ी रहनी बहुत जरूरी है। कब बीज आओगा जी, दवाई खराब होगी, पैसा फसल नहीं पूरा हो जाता, आगे कितना होगा। अच्छा भाई साहब, जनमत किन का रहा यहाँ पर ज्यादा, कौन सी पार्टी का रहा? देखो जी, पार्टी का तो कैंडिडेट पर जी ज्यादा जोर तो जी हुड्डा रहा। अच्छा, कृष्ण हुड्डा के सुपुत्र अगर जीता हुड्डा उतारे जाते हैं तो देखे जाओ कैंडिडेट बीजेपी का पुना टिकट दे दो उसने बनावांगे, हमने जीता तो कुछ नहीं लेना, हमने उड्डा तो लेना। हमारा उड्डा का राज में जी जुगर का कहते भला आदमी का उड्डा तेरे राज में जी रही गई जहाज में कि वो गरीब को जी बीजेपी का हाल में कितना हाल बुरा हो रहा है। इनमें तो अपने वो करो है, रोटी सेकने लग रहे हैं। जितने भी आऊंगा अपनी रोटी सेक के जाएंगे, वो मोनू कर दूंगा, फिर कुछ नहीं करा। IMT ला दूंगा, कोल ला दूंगा, पल ना ले 5 साल नई सरकार होगी 1 साल पल रही थी, इन्हें जब ना करा के मैं भी इनमें इलेक्शन आ गया, बिना IMT ये सब के मिलाना हो गया। ईसा थोड़ी जो संत टाड़ा लाग लिया गया है। बीजेपी का कल्या बिंदी वोट दी जो इसका जा बढ़िया। तो JJP का भी विरोध है, खत्म है, JJP भी खत्म है। तो यहाँ किसान भाई अपनी समस्याएं बता रहे हैं। बरोदा बोलन लाग रहा है और भी हुलाना गांव में दौरा करते हैं और जानते हैं कि बरोदा और के बोलन लाग रहा है। तो बरोदा विधानसभा ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर गांव ही पड़ते हैं। यहाँ शहरी इलाका नहीं है, शहर यहाँ पर नजदीक तो है लेकिन इसमें कोई शहर विधानसभा के अंतर्गत कोई शहर नहीं पड़ता है। तो गांव है, गांव में किसान है सारे।
जाट बाहुल्य यह क्षेत्र है और तमाम जो जमींदार हैं, जो किसान हैं, उनसे लगातार हम जान रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं उन्होंने देखी और हम ये भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस काल में कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ, कितना विकास बड़ौदा हलके में हुआ है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। अंकल जी, आप बताएं कि आपके इलाके में इस सरकार ने कितना काम किया है? इस सरकार ने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ ठगने का काम किया है और कुछ नहीं किया इस सरकार ने। अब चावल मिलते 100 रुपए किलो, जीरी 19 रुपए किलो, तो बताओ किसान कहाँ जाएगा? किसान के तो मट्टी फेर दी, मट्टी पलीत कर दी सरकार ने। किसान की मजदूरी का गुजारा होना, कोई गुजारा नहीं होगा, ना किसान का ना मजदूर का। खाम खाम फापट कर रही है, ऐसे कर दिया हमने, ऐसे कर दिया। ये 3 कानून जो लाए हैं, ये काले कानून लाए हैं। बाजरा बिकता नहीं, कपास का भाव मंदा है, जीरी बिकती नहीं, एक खरीदनी आ गया है और वापस चला जा है। अपने मन मर्जी के भाव लगा रही है कंपनी। जो इन दिया जो कुछ भी कराया है, इन मोदी सरकार ने किसान की जमा माटी पलीत कर दी। अच्छा, कृषि कानून नहीं आते तो क्या उससे पहले बीजेपी की और यहाँ के लोग थे? बीजेपी का जनमत था? मेरी बात सुनो, कांग्रेस के राज में हमारी 5000 रुपए क्विंटल जीरी बिकती थी, अब 1900 रुपए बिकती है। तो क्या करें आप, बोलने बताओ। 1900 की है, 1900 भी कोई। हाँ, 1900 भी नहीं है। 1900 भी नहीं है। हाँ बता, फिर बता 1900 भी नहीं है, 1600 1500 तक का भाव है। बता किसान कहाँ जाएंगे? इस फसल को कहाँ ले जाएंगे? घर में गिरने की जगह नहीं, हर एक आदमी का साधन नहीं है, किराए पर साधन करता आदमी। अब मैं उसको किराए पर ले जाऊं, दोबारा 2-3 बार किराया कैसे देगा आदमी? गुजारा नहीं हो रहा किसान का। किसान के इसमें ये सरकार नहीं है, इसने किसान का भट्ठा बैठा दिया। अच्छा, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। आप भी बता रहे थे, तो किस तरीके से आपको परेशानी हो रही है? परेशानी नहीं है बेटी, मेरा बाजरा तो है 100 मन, अरबे का है 500 मन है। मतलब वो से कह गुजारा। जमींदार तो फसल वो है, मतलब बेरोजगार आदमी, मतलब को नौकरी नहीं, खेती करके गुजारा करा। हाँ, आड़ती पर पीछे लिया दे, फिर उसके दे देंगे। आड़तियां तो का काम रहा नहीं है, उन पर उड़ा पीछे आऊंगे, फलाना आऊंगे, अंडी जाओ धक्के खाना। हमारा समझ हम तो कांग्रेस की रहते आएंगे। अच्छा, ये एक बात और है कि सरकार ने जो कृषि कानून बनाए ना, तो ये कहा कि हम बिचौलिए खत्म कर देंगे। वो बिचौलिए व्यापारी हैं या वो आड़ती हैं, उनका भी सरकार कोई स्पष्ट रूप से कोई ब्यौरा नहीं दे रही है। आड़ती बारी जमींदार का काम चल रहा नहीं, आड़ती बारी नहीं चल रहा काम, जमींदार का कुरे भी काम नहीं चल रहा। वो आड़ती बीच काट दे दिए, क्यों गुजारा होगा हमारा? बिचौलिए में होता हूँ, बिचौलिए अंबानी, ये बड़े बड़े पूंजीपति हैं, ये बिचौलिए होंगे हमारे। हमको जरूरत पड़ेगी 2000 रुपए की, तो हम चाटती के पास जाएंगे, वो दे देगा। तो अंबानी के पास कहाँ जाएंगे हम? कैसे जाएंगे हम वहाँ? कैसे पहुँचेंगे? इतने पैसा नहीं हमारे पास किराए लगाने का। वो कंपनी, ये कंपनी ऐसी आई है, आगे से हिंदुस्तान का नाश कर दिया मोदी ने। कमल काम करो कोई हो वैसे, कमल बढ़िया जमींदार जो भला करेगा 36 जात का, वो ही बढ़िया है। उड़ा भी ऐसा काम ना है, इनने इसके बाद दे पूरे कोई नहीं, किम्मे भी नहीं कराया इन्हें, किम्मे भी नहीं कराया। ईसाई उड़ा चित्ता बाई वगैरह कुदा दे रहा, ईसाई उड़ा उड़ा कति बढ़िया, कति उड़ा बढ़िया है। उड़ा का राज में हम सुखी थे, हमारी प्रगति बताई है, जमीन के भाव बताए, विकास कराया पूरा उड़ा ने, सब कम कराया उड़ा ने। उड़ा के बगैर तो हम जी भी नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए कि आपके इलाके में सड़कें बनवाई गई, विद्यालय बनवाए गए, क्या चहुमुखी विकास हुआ, चौतरफा विकास हुआ सर? नहीं, जो काम करे उड़ा करे है, कुछ नहीं करे हमारा। कॉलेज कागज ये सारा उड़ा करे है, किसी ने बनवा लिया होता है, कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया, कोई नहीं बनवा लिया, सारे काम उड़ा के है। बाकी हमारा वो जो होगा तो उड़ा कराएगा। अच्छा, तो किसान यहाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कि आपके इलाके में स्कूल कितने क्लास तक हैं? 10वीं तक, 10+2 तक। अच्छा, जैसे कि हम बात करते हैं कि इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी जनसंख्या है कि यहाँ कॉलेज आना चाहिए, यहाँ कॉलेज बनना चाहिए।
बनना चाहिए कॉलेज जो सरकारी जो स्कूल की बिल्डिंग तो बना रखी है, लेकिन एक भी काम का बच्चा नहीं जानता। क्या 100 में से 4-5% बच्चे जाओ तो उसका क्या शिक्षा के सरकार का कोई खास मतलब नहीं है। और हम तो हुड्डा साहब को चाहते हैं, कांग्रेस के पक्के समर्थक हैं आज 99 साल से। जी वहाँ हमारे बाप पर भी उस पक्ष में थे और हम भी सब पक्ष में कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल। अच्छा, जिन विधायक जो श्री कृष्ण हुड्डा जी थे तो उनके कामकाज से भी आप खुश थे? मतलब काम करे उसने, ठीक है, हम मानते हैं इस बात ने, लेकिन हमको हुड्डा को चाहते हैं, हुड्डा को वोट देते हैं, हम श्री कृष्ण को भी नहीं देते। अच्छा, बीजेपी जेजेपी से इतने खफा क्यों हैं यहाँ के किसान? जितने भी यहाँ किसान हैं जो भी मतलब एक भी आदमी से खुश नहीं है। पर इसका प्रॉपर्टी के बारे में ला लो या इसमें किसान के बारे में ला लो, खेती के बारे में ला लो, हमारा एक भी आदमी से बीजेपी पार्टी से खुश नहीं है। अच्छा, इनेलो का भी गढ़ रहा ये क्षेत्र, तो इनेलो पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं मानते फिलहाल इस समय? नहीं, कुछ नहीं है जी, यहाँ तो बड़ौदा हल्के में पूरे की बताते हैं आपको जी, हुड्डा से नारा कोई नहीं जाएगा जी, सीधी बात है जी। आपको क्या लगता है कि इलाके में जो चौतरफा विकास हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी। अच्छा, इलाके के जो बड़े किसान हैं उनकी हम लगातार जो है समस्याएं भी जान चुके हैं। जो छोटे किसान हैं जो पट्टे पर अपनी जमीन खरीदते हैं, उसमें फसल बोते हैं, तो क्या उन किसानों की स्थिति फिलहाल सही है आपके इलाके में? उसमें कोई भाव तो मिल नहीं रहा, स्थिति कहाँ से ठीक रहेगी जी? भाव तो नहीं मिल रहा ना, जो भाव होना चाहिए। जैसे 5000 का पहले भाव था जीरी का, अब 1400-1500 रुपए है, तो भाव तो है नहीं। डिफरेंस किसान तो अब गिर गया वहाँ पे, भाव तो मिला ही नहीं इनको। रद्दुआई बुटिया आ जाता भाव। बताओ ये बाहर नहीं मिल रहा, जमींदार कितने खागा? जमींदार कहाँ से खागा? जमींदार भूखा मर गया, गरीब की तब तक कति भूखा मर लिया। गरीब का कोई साधन नहीं है, ना बच्चन को नौकरी ना कोई और है। देख रहेंगे दिहाड़ी करें, मजदूरी के करें, कोई साधन नहीं। लॉकडाउन के दौरान भी किसानों को बहुत सारी परेशानी आई, फसल नहीं बिकी, तो पट्टे पर जो जमीन ली वो उसका भी जो भार है किसान के सर पे आया। जो गरीब है, गरीब तो कति उम्र लिए ना दाढ़ी कर लेंगे, ना नौकरी कर लेंगे, वो क्या करेंगे? वह लॉकडाउन में भी तो किसानों ने बड़ी सहायता करी है, लॉकडाउन में बतेरा धन दिया है, लेकिन उनने क्या मिला? किसानों ने क्या मिला? इन्होंने तो दान दिया, धन दिया, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पब्लिक की सेवा की है। इनको क्या मिला? इनको तो भाव भी नहीं मिला उसका।